नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब क्रिकेट लवर्स। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच चल रहा है फर्स्ट टेस्ट का सेकंड डे के बारे में बात करेंगे। तो भाई आज रूट और स्टोक्स ने इंडिया को बहुत दर्द दिए। तो भाई आज का जो डे था वो भी इंग्लैंड का डोमिनेशन मान सकते हो आप, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि इंग्लैंड वाले ये हाल कर देंगे इस बॉलिंग लाइनअप का। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड का जो बेंच है, इंग्लैंड का जो सेट है, वो भी जानता था कहीं ना कहीं कि इंडिया का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 3 बॉलर्स पर डिपेंड है। 3 बॉलर कौन माने जाते हैं? अश्विन और ईशांत और बुमराह। तो ये तीन तो एक साथ बॉलिंग कराएंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 40 50 ओवर करा लेंगे। उसके बाद आना ही पड़ेगा नदीम को और सुंदर को। तो उन्होंने इनको ही टारगेट किया क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, परंतु जो स्पिनर्स डिपार्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखी। और इस मैच के अंदर 5 क्वेश्चन उठे हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूट के ऊपर। रूट ने क्या रिकॉर्ड बनाया? वो ऐसे पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने अपने 100वें मैच में डबल सेंचुरी लगाई है। और उनका भाई रूट अलग ही रूप में आ रहे हैं। उनके 4 5 मैचों में 650 करीब रन बन चुके हैं और 3 मैचों में लगातार शतक है उनके। और पहले में डबल सेंचुरी, दूसरे में 188 पे आउट हुए थे, तीसरे में फिर 220 26 पर करीब रन बनाए उन्होंने। तो भाई इंडिया को बहुत ज़्यादा तरसा दिया। और जब बेन स्टोक्स आउट नहीं हो रहा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था मैच देखते टाइम कि रूट और बेन स्टोक्स इंडिया को इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। चलो एक टाइम पे बेन स्टोक्स का विकेट ले लिया तो गुच्छे में विकेट निकालो ना। उसके बाद जब आए ओली पोप, उन्होंने भी तरसा दिया। उसके बाद चलो रूट को ही निकाल दिया। उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में ईशांत शर्मा ने 1 ओवर में 2 विकेट लिए, तब जाके राहत की सांस आई। परंतु तब तक मैच खत्म हो चुका था। मैच नहीं मतलब इनकी इनिंग लगभग एंड जोन पे ही है। 555 पे 8 विकेट है इनके और 180 ओवर खेल चुके हैं। तो भाई इंडिया के बॉलर्स पूरी तरीके से थक चुके हैं, ये तो दिख ही रहा है आपको। तो इस मैच में 5 क्वेश्चन उठ के सामने आ रहे हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि क्या रूट का जो दोहरा शतक है वो इंग्लैंड का माइंडसेट चेंज कर देगा? कि मैं बताता हूँ इसका आंसर। कहीं ना कहीं इंग्लैंड इस इनिंग में डिफेंसिव दिखा है। अटैकिंग हो सकता था परंतु डिफेंसिव कैसे दिखा है? वो बटलर को आके बोल सकते कि बटलर जाओ आप अटैक करो और कम से कम जितना तेज हो सकते खेलो और कम से कम आज के दिन को 600 क्रॉस करना ही था। परंतु रूट दिखे डिफेंसिव और जो बाद में बैट्समैन आए वो भी डिफेंसिव दिखे। तो भाई और इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनकी स्ट्राइक रोटेट होती रही और कम से कम 180 ओवर कराए। अश्विन और नदीम ने तो कम से कम 90 ओवर करा लिए। बहुत बड़ी बात है ये और काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे। अगर कहीं ना कहीं अगर इंग्लैंड की बॉलिंग कल चल जाती है तो बहुत दुखी होंगी। फिर कल ही वो इंडिया को बॉलिंग दे सकती है या फिर फॉलो चढ़ा सकते हैं। परंतु इंडिया की बॉलिंग बैटिंग इतनी वीक नहीं है कि कोई ऐसे ही इनको लपेटे में आउट कर जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इंडिया अब मैच बचाने के लिए उतरेगा? तो भाई 36 की इनिंग कौन भूल सकता है ऑस्ट्रेलिया में, एडलेड में। तो उस मैच के बाद कौन बिलीव कर रहा था कि इंडिया सीरीज बचाने उतरेगा या फिर सीरीज जीतने के लिए उतरेगा? तो भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है, अगर कल का दिन इंडिया थोड़ा सा अटैकिंग वे में खेल जाती है तो मैच कहीं और मोड़ ले सकता है। अगर इंडिया इक्वल भी कर देगी ना तो सिर्फ 500 550 तक, इंडिया भी 500 तक पहुंच जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भी फाइट दे सकते हैं। तो इंडिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। बैटिंग में कम से कम 7 8 तक बैट्समैन इनके और सारे के सारे कोई पुजारा को छोड़ के अटैकिंग ही खेल सकते हैं। आप सब जानते हो कि जो इनका नेचुरल गेम है सारे बैट्समैनों का अटैकिंग है। चाहे आप रोहित शर्मा ले लो, विराट कोहली ले लो या फिर रहाणे ले लो या फिर आप जो आते हैं बैटिंग बाद में पंत को ले लो, अश्विन को ले लो या फिर जो बाद में आते हैं वो अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इंग्लैंड की गेंदबाजी से भारत कैसे निपटेगा? तो भाई आप सब जानते हो कि इंग्लैंड को अब पता है भारत थक चुका है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो आप जानते हो कि फ्रस्ट्रेट आदमी को उंगली करना बहुत आसान होता है और बजाय कि जो शांत मन के होता है, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को काबू कर लेता है, वो हर सिचुएशन में काबू पा सकता है। तो यहाँ पे अगर इंडिया ने अपने इमोशंस पे काबू पा लिया और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा भी तो बहुत ही शानदार की साइड मैच जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड के जो बॉलर है इंडिया को इतना परेशान नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या बल्लेबाजी से जवाब दे पाएंगे इंग्लैंड को? तो भाई हाँ जरूर दे पाएंगे यार, हमारे बल्लेबाज इतने कमजोर नहीं है। बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा है। और अगर इंडिया की 200+ पार्टनरशिप लग जाती है, 150 200 की पार्टनरशिप लग जाती है तो किसी एक प्लेयर को भी बड़ा शो करना पड़ेगा और दूसरे को सेंचुरी लगानी पड़ेगी, तब जाके इंग्लैंड के बराबर पहुंचेंगे। तो भाई यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 2 सेंचुरी तो इंडिया की साइड से कम चाहिए ही चाहिए। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि कोहली क्या करेंगे? भाई कोहली कप्तानी, भाई पिछला साल उनका सूखा गया है। तो भाई इस साल का जो शुरुआत है वो सेंचुरी से चाहिए। भाई सेंचुरी छोटी नहीं, कम से कम 200+ तो आपसे बहुत कम चाहिए। तो आप 150 कम से कम लगाना चाहिए आपको, जिससे कि आप एक कप्तानी पारी खेल सको। और आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है हमारे पड़ोसियों के लिए भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में कि हाँ भाई मैं ही रियल कैप्टन हूँ और मैं ही अपने बेस्ट दे सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर कोहली के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और इस मैच में कोहली है तो मेरे हिसाब से बैटिंग काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हो गई है और कोहली के ऊपर इंडिया की बैटिंग बहुत डिपेंड करेगी मेरे हिसाब से। तो आई होप जो
मैंने आंसर दिए, आपको वो सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा तो लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना अगर आप क्रिकेट लवर हो तो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आने वाले टाइम पे इंडिया से क्या एक्सपेक्ट है और इंडिया के बैट्समैन पर आपको कितना बिलीव है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।